हेलो एवरीवन, ये हमारी सेकंड वीडियो है हमारी हिस्ट्री के ऊपर। हमारे हिस्ट्री का हमने पहले फर्स्ट चैप्टर किया था, लेकिन उसे हम बीच में ही छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें सेकंड बुक मेडिकल हिस्ट्री की जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी काफ़ी सारी डिमांड्स आ रही है, तो इसीलिए हम अपनी सेकंड बुक अपनी मेडिकल हिस्ट्री का हम 5th चैप्टर करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। यस, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। हमने किसकी नज़रों से अपने इंडिया को देखना है? अब ट्रैवलर्स की नज़रों से। जब ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। हम अगर कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे ही अब अपना कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। ओके, तो इसमें हमने किसके अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है? जो ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आए। तो सबसे पहले जो हम जिस ट्रैवलर के बारे में पढ़ रहे हैं वो है हमारे अल बिरूनी। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अल बिरूनी के बारे में। अल बिरूनी ने एक किताब लिखी थी, उनकी किताब का नाम था किताबुल हिंद। क्या नाम था उनकी किताब का? उनकी किताब का नाम था किताबुल हिंद। तो अल बिरूनी का जन्म 973 में ख्वारिज़म में हुआ था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म ख्वारिज़म में हुआ था। ख्वारिज़म प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान कहलाया जाता है और ये MCQs में मोस्टली आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अल बिरूनी का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1973 में हुआ था। 1973 में 973 में हुआ था और उनका जन्म ख्वारिज़म उज़्बेकिस्तान में हुआ था। ख्वारिज़म जो था वो एक लर्निंग सेंटर था। अल बिरूनी एक बहुत ही अच्छी बेस्ट एजुकेशन अवेल करके आए थे। उन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में पढ़ाई की हुई थी। उन्हें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जो थी वो आती थी, जैसे कि सिरिक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस उन्हें आती थी। अब जब अल बिरूनी इतने ज़्यादा एजुकेटेड थे तो उसके बाद में जब सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने जब ख्वारिज़म को इन्वेड कब किया था? उन्होंने इन्वेड किया था 1070। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने ख्वारिज़म को इन्वेड किया था 1017 में और उन्होंने अपने साथ जब इन्वेड करने के बाद उन्होंने अपने साथ काफ़ी सारे बहुत सारे स्कॉलर्स को हॉस्टेज बना के वो कहाँ पे ले आए? अपनी कैपिटल में ले आए। कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ पॉइट्स थे। अब अल बिरूनी के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि अल बिरूनी जो थे वो वेल एजुकेटेड थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस उन्हें आती थी, वेल वर्स थे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में। तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी उनको भी अपने साथ इंडिया में ले आए। अब अल बिरूनी का इंटरेस्ट जो था वो इंडिया में डेवलप हो गया। जब वो गजनी में थे तो अल बिरूनी ने अपना इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में डेवलप कर दिया। तो जैसे ही गजनविद एम्पायर का पार्ट पंजाब बना, पंजाब को गजनविद एम्पायर ने जैसे कि अपने कब्जे में लिया तो अल बिरूनी इंडिया में आए और इंडिया में उन्होंने ब्राह्मण्स, प्रीस्ट, स्कॉलर्स, बहुत सारे, जैसे इंडिया के जो स्कॉलर्स थे कुछ ब्राह्मण प्रीस्ट थे। कुछ ब्राह्मण प्रीस्ट मोस्टली इंडिया में संस्कृत नोन हुआ करते थे। संस्कृत की काफ़ी सारी नॉलेज होती थी ब्राह्मण प्रीस्ट को। तो अल बिरूनी ने इन ब्राह्मण प्रीस्ट के साथ में रह के उनसे संस्कृत सीखी और साथ ही साथ में फिलोसफिकल टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट, इनके बारे में भी, इनकी जो स्टडीज़ थी, जो बुक्स थी, इनके बारे में भी अल बिरूनी ने पढ़ना शुरू किया। अल बिरूनी, अब जैसे हम पहले देखो मैंने आपको बताया कि उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, लेकिन जब वो इंडिया में आए तो उनको संस्कृत थोड़ी सी ना टफ लगी। उनको लगा कि जो संस्कृत है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, तो उन्होंने यहाँ पे रह के संस्कृत सीखने की भी कोशिश की। तो अल बिरूनी ने यहाँ पे संस्कृत सीखी और संस्कृत किसको आती थी? यहाँ पे ब्राह्मण्स को ही आती थी। इंडिया में संस्कृत के नोन कौन थे? ब्राह्मण ही थे। तो उन्होंने ब्राह्मण प्रीस्ट और स्कॉलर्स से संस्कृत सीखी और काफ़ी जब संस्कृत उनको आ गई तो संस्कृत आने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे रिलीजियस टेक्स्ट, फिलोसफिकल टेक्स्ट वो पढ़ना स्टार्ट किए। तो धीरे धीरे उनकी नॉलेज इंडिया की तरफ और ज़्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने ये जो हमारे सांस्कृतिक टेक्स्ट थे उन्होंने इसको अरेबिक लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया था।
ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ब्राह्मण प्रीस्ट से उनको संस्कृत के बारे में उन्होंने सीखा, उन्होंने काफ़ी सारी फिलोसफिकल टेक्स्ट और रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में स्टडी की, और उन्होंने पंजाब के काफ़ी सारे पार्ट्स में ट्रैवल किया। हमारे नॉर्दर्न इंडिया में अल बिरूनी ने ट्रैवल किया और उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की, और ये सारी इंफॉर्मेशंस उन्होंने अपनी किताब उल हिंद में लिखी। किसने लिखी उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशंस? अपनी किताब। उनकी किताब का नाम था किताब उल हिंद। ये भी आपका CBSE में एक MCQ बनता है कि अल बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी अल बिरूनी ने? उनकी किताब का नाम था किताबुल हिंद। उनकी बुक का नाम था किताबुल हिंद। तो अल बिरूनी की जो किताबुल हिंद थी ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में थी कि कोई भी इसे पढ़ के समझ सकता था कि इसमें क्या लिखा गया था, और इसको डिवाइड किया गया था 80 चैप्टर्स में। 80 चैप्टर्स थे, और 80 चैप्टर्स जो थे ये हर एक सब्जेक्ट्स के ऊपर थे, जैसे कि रिलीजन हो गया, फिलॉसफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया। तो ये कुछ इसमें चैप्टर्स थे जिन चैप्टर्स में अल बिरूनी ने अपने अकाउंट्स को डिवाइड किया हुआ था। अल बिरूनी के जितने भी जो अकाउंट्स थे ये डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड थे। जैसे हम एक बुक पढ़ते हैं, तो अगर हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में भी आपको सारी हिस्ट्री एक ही चैप्टर में नहीं दे दी गई होगी, वो भी आपको अलग अलग चैप्टर्स में दी गई होगी। तो वैसे ही अल बिरूनी ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने भी 18 चैप्टर अल बिरूनी ने अपने जितने भी जो उनके चैप्टर्स थे उनमें डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, और हर एक चैप्टर को उन्होंने क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट किया था। जितने भी जो उनके चैप्टर्स थे वो सारे किसी ना किसी एक क्वेश्चन के साथ में ही स्टार्ट हुए थे। जैसे हम NCERT पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया होता है डिड यू नो। इस तरह से हमारे कोई भी चैप्टर है वो स्टार्ट हुए होते हैं, या उसमें लिखा होता है कि आपने ये अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है या प्रीवियस आपने क्लास में पढ़ा हुआ है। तो वैसे ही अल बिरूनी ने भी यही कंसेप्ट लिया, और अल बिरूनी ने भी इसी तरह से जो है अपने चैप्टर्स को स्टार्ट किया था। अब हमने देखना है कि अल बिरूनी ने इतना कुछ तो समझ लिया इंडिया के बारे में, इतना कुछ तो उन्होंने पढ़ लिया। अब उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी इंडिया में, क्या प्रॉब्लम्स थी कि वो इंडिया को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी, कौन सी प्रॉब्लम्स और कौन से बैरियर्स थे। अब सबसे पहला जो बैरियर था, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका सबसे पहला जो बैरियर था वो था उनका लैंग्वेज। कौन सा बैरियर था वो? उनका बैरियर था लैंग्वेज। और लैंग्वेज कौन सी थी? अब उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती तो थी, लेकिन उनकी जो सबसे डिफिकल्ट उनको लगी, उनको लगा संस्कृत वॉज सो डिफरेंट। संस्कृत रियली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अरेबिक और पर्शियन से, ये सच में डिफरेंट होती है, इसके कंसेप्ट अलग है। इजीली ट्रांसलेट करना इसे दूसरी लैंग्वेज में ये थोड़ा सा अल बिरूनी को डिफिकल्ट लगा। पहले तो उन्हें ये समझ में ही नहीं आई कि इसे पढ़ना कैसे है, तो ये थोड़ी सी अल बिरूनी के लिए एक प्रॉब्लम आई कि वो इसको समझ नहीं पाए, संस्कृत को समझ नहीं पाए कि मैं संस्कृत को किस तरह से पढ़ूं, संस्कृत को मैं किस तरह से ट्रांसलेट करूं। तो इसीलिए आपको बताया गया कि उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली थी? संस्कृत पढ़ने के लिए उन्होंने हेल्प ली थी ब्राह्मण प्रीस्ट की। ठीक है, तो सेकेंड बैरियर जो उनको आया वो उनको लगा कि रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन थे, तो उनको ये भी लगा कि भाई रिलीजन बिलीफ जो है ये एक डिफिकल्ट है इंडिया में, एक उनको बैरियर लगा। क्या था उनका फर्स्ट बैरियर? जैसे क्या था फर्स्ट बैरियर? उनका लैंग्वेज था। फर्स्ट बैरियर क्या था उनका? लैंग्वेज। और सेकंड बैरियर जो था उनका, सेकंड बैरियर उनका रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस थे। ठीक है, उनको ये लगता था कि जो सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कंसिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन कंस्टिट्यूटेड द थर्ड बैरियर। अब थर्ड बैरियर उनको लगा कि भाई लोग जो हैं, लोग क्या करते हैं, वो खुद को ही, लोग ये मानते थे कि अगर हम लो कास्ट बॉर्न हुए हैं तो हम लो कास्ट ही हैं। अब अल बिरूनी ने ये सारे जितने भी जो ये बुक्स वगैरह थी, जितनी भी चीज़ों से वो अवेयर थे, प्रॉब्लम से वो अवेयर थे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने ट्रांसलेट करने की कोशिश तो की थी। अब उन्होंने कुछ वेदास पढ़े, पुराणास पढ़े, भागवत गीता पढ़े, इवन द वर्क ऑफ पतंजलि, मनुस्मृति, सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी, और उन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश की। इसको समझने की कोशिश कर रहे थे अल बिरूनी। अल बिरूनी कोशिश कर रहे थे हमारी इंडियन सोसाइटी को समझने की, इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमारे इंडिया के जो भी रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस थे, जितनी भी जो धार्मिक चीज़ें थी, वेद थे, पुराण थे, भगवत गीता, पतंजलि, मनुस्मृति, ये
ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी और अपनी एक डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दी। तो अल-बिरूनी जो थे अल-बिरूनी इंडिया को उन्होंने ये माना कि इंडिया में कास्ट सिस्टम भी बहुत है, इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज भी उनको एक बैरियर लगा। अब कास्ट सिस्टम में वो किस तरह से मानते थे कि जो कास्ट सिस्टम है वो डिफिकल्ट है। कास्ट सिस्टम किस तरह से डिफिकल्ट था? कास्ट सिस्टम, अब वो तो आए थे कहाँ से? ख्वारिज़म से, उज़्बेकिस्तान से। अल-बिरूनी कहाँ से आए थे? अल-बिरूनी ख्वारिज़म उज़्बेकिस्तान से आए थे और उनको ये बैरियर वहाँ पे नहीं देखने को मिलते थे। इवन अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी अगर हम कास्ट सिस्टम को पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन लेते हैं कास्ट सिस्टम की, तो अल-बिरूनी के अकॉर्डिंग जो ब्राह्मणा थी, ब्राह्मण हाईएस्ट कास्ट थी। अल-बिरूनी को लगता था कि जो ब्राह्मणा है वो क्या है? वो हाईएस्ट कास्ट है। ठीक है, जो कहाँ से क्रिएट हुए हैं? वो क्रिएट हुए हैं ब्राह्मणा के ब्रह्मा के हेड से। ब्रह्मा के हेड से कौन क्रिएट हुए हैं? ब्रह्मा के हेड से क्रिएट हुए हैं ब्राह्मण। और नेक्स्ट जो कास्ट थी वो थी क्षत्रिय, जो कहाँ से क्रिएट हुई थी? फ्रॉम द हैंड्स ऑफ शोल्डर एंड हैंड्स ऑफ ब्राह्मणा। और क्षत्रिय के बाद में थे हमारे वैश्यास। वैश्यास कहाँ से क्रिएट हुए थे? फ्रॉम द थाइज ऑफ ब्राह्मण। एंड लास्ट जो कास्ट थी वो थी शूद्रा। शूद्रा जो थे वो ब्रह्मा के फीट से क्रिएट हुए थे। ये डिस्क्रिप्शन जो थी ये अल-बिरूनी ने इंडिया में आके पढ़ी, समझी और उन्होंने इसको रिलेट किया किसके साथ में? उन्होंने इसको एंशियंट पर्शिया के साथ में रिलेट किया। जैसे कि वहाँ पे 4 सोशल कैटेगरीज रिकॉग्नाइज की गई थी। नाइट्स थे, नाइट्स एंड प्रिंस आते थे सबसे पहले, फिर मॉन्क्स एंड फायर प्रीस्ट आते थे, लॉयर्स, फिजिशियंस आते थे एंड देन पीजेंट्स एंड आर्टिसंस आते थे। अल-बिरूनी ने इसको किसके साथ में रिलेट करने की कोशिश की? जो एंशियंट पर्शिया में हमारा कास्ट सिस्टम था। तो ये जितनी भी जो कास्ट होती थी इंडिया में, जो कास्ट होती थी सभी डिफरेंट थी, लेकिन सभी एक ही हाउस होल्ड में भी रहते थे। जैसे कि अब देखो ब्राह्मण है, ब्राह्मण प्रीस्ट हुआ करते थे, तो ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में रहा करते थे। ब्राह्मण जो होते थे वो पुजारी होते थे, तो वो क्षत्रिय हमारे वॉरफेयर में इन्वॉल्व होते थे। और वैश्य जो होते थे वो वैश्य जैसे पीजेंट्स वगैरह हो गए, ये इंक्लूड होते थे। और शूद्रस जो थे, शूद्रस थाइस से क्रिएट हुए थे ब्रह्मा की, और इनका काम होता था सर्विस प्रोवाइड करना, जो भी थी अपर कास्ट थी। ठीक है, ये सारी क्या थी? ये सारी थी हमारी अल-बिरूनी की कास्ट डिस्क्रिप्शन। अल-बिरूनी ने जो कुछ इंडिया में आके देखा वो उन्होंने अपनी कास्ट सिस्टम में लिखा। पहले तो उनको कुछ बैरियर्स लगे, नहीं ये तो बैरियर हैं, फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें कास्ट सिस्टम में लिखी। ओके, तो फिर अल-बिरूनी ने क्या किया? अपने कास्ट सिस्टम को जैसे उन्होंने समझा, फिर उन्होंने उसको रिलेट करने की कोशिश की। किसके साथ में रिलेट करने की कोशिश की? उन्होंने रिलेट करने की कोशिश की अपने एंशियंट पर्शिया के साथ में। एंशियंट पर्शिया में ऐसा होता है, तो उन्होंने भी यही कहा कि कास्ट सिस्टम इंडिया का उन्होंने रिलेट कर दिया अपने पर्शिया के साथ। ठीक है, तो ये सारी क्या थी? प्रॉब्लम्स थी जो अल-बिरूनी द्वारा फेस की गई जब वो इंडिया में आए। अब अल-बिरूनी ने ब्राह्मणिकल जो डिस्क्रिप्शन थी कास्ट सिस्टम की, उनको एक्सेप्ट कर लिया हुआ था, उनको मान लिया हुआ था कि भाई हाँ ये ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि ये नोशन ऑफ पॉल्यूशन है, ये क्या है? ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम अल-बिरूनी की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया गया है कि संस्कृत को एक नॉर्मेटिव बताया गया है कि संस्कृत जो है, जिसे संस्कृत आती है और संस्कृत सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण से जानते हैं, और ब्राह्मण से अगर संस्कृत जानते हैं तो वो वही डिस्क्रिप्शन देते हैं जो वो देना चाहते हैं, जिससे वही रूल्स बताए गए हैं कि ब्राह्मण ऐसा चाहते थे या हमारे सांस्कृतिक टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है। तो जो भी टेक्स्ट हमें पढ़ने को मिले हैं वो सारे सांस्कृतिक टेक्स्ट हमारे ब्राह्मण्स के ही द्वारा बनाए गए हुए हैं। संस्कृत
को जानते हैं और संस्कृत सबसे हाईएस्ट लैंग्वेज उन्होंने बताई थी। किसके बारे में हमने पढ़ा, ये सारी अभी तक हमने जो भी स्टडी की वो हमने, जो हमारे ट्रैवलर थे अल-बिरूनी। अल-बिरूनी क्या थे? अल-बिरूनी एक हॉस्टेज थे। अल-बिरूनी क्या थे? अल-बिरूनी जो थे वो एक हॉस्टेज बनके महमूद ऑफ गजनी के साथ में आए थे। ख्वारिज़म में पैदा हुए थे और जब ख्वारिज़म में महमूद ऑफ गजनी ने इन्वेड किया तो वो महमूद ऑफ गजनी के साथ में यहाँ पे आए थे। अल-बिरूनी का इंटरेस्ट इंडिया में आके डेवलप हो गया। उन्होंने फिर काफ़ी सारी यहाँ पे स्टडीज़ की, यहाँ पे उन्होंने पढ़ा, सांस्कृतिक टेक्स्ट पढ़े, फिर उन्होंने अपने पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट भी किया। किताबुल हिंद उन्होंने बुक लिखी। तो आज हम अपना जो टॉपिक है वो अल-बिरूनी तक ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।